अक्सर हम सुनते हैं किसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, किसी ने सिस्टम से सवाल किया और फिर अचानक वो गायब हो गया। कभी कभी सच्चाई बोलना मौत को न्योता देना होता है। क्या ये वही देश नहीं है जहां कहा जाता है कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है? तो फिर क्यों हर साल यही कलम चुप करा दी जाती है? बीजापुर, गुमला, दिल्ली, 3 जगह 3 नाम, एक जैसी मौतें, क्योंकि इन सब का अपराध सिर्फ एक था, सच बोलना। नमस्कार, मैं हूं सोनाली बघेल और आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक सवाल है हम सबके लोकतंत्र से। क्या सच्चाई अब इस देश में सबसे बड़ा गुनाह बन चुकी है? क्या पत्रकारिता अब सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं बल्कि रिस्क लेने की कला रह गई है? आज हम बात करेंगे उन 3 बहादुर पत्रकारों की जिन्होंने कलम को हथियार बनाया, सिस्टम से टकराए और फिर इस लड़ाई में सब कुछ खो दिया। कुछ आंकड़े देखिए। भारत में पत्रकारिता सिर्फ खबर बनाने का काम नहीं रहा बल्कि एक जोखिम क्षेत्र बन चुका है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का डेटा बताता है कि भारत में 1992 के बाद कम से कम 47 पत्रकार मारे गए, जिनमें 33 सीधे लक्षित हत्या के थे। साथ ही भारत उन देशों में शामिल है जहां पत्रकारों की हत्या के मामले में इम्प्यूनिटी यानी बगैर सजा का स्तर बहुत ऊंचा है। तो अगर कहीं आपको लगता है कि अच्छे से अच्छा लिखना बस एक खबर है, तो सोचिए वो खबर बनाने वाला व्यक्ति खुद कितने बड़े दांव पर लगा हुआ है। पहला मामला है छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां एक पत्रकार ने सड़क निर्माण नाम के विकास के बहाने चल रही घोटाले श्रृंखला का पर्दा खोला। मुकेश चंद्राकर नाम के इस पत्रकार ने दिखाया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी सड़कें गड्ढों से भरी हुई है, गुणवत्ता कमजोर है और ठेकेदारों की जेबें भरी हुई है। उन्होंने सरकार द्वारा बनाई जा रही सड़कों में घोटाले का पर्दाफाश किया और रिपोर्ट्स में दिखाया कि करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन सड़कें आज भी टूटी हैं और ठेकेदारों की जेबें भरी हुई हैं। उन्होंने इस पर रिपोर्ट बनाई और अपने YouTube चैनल बस्तर जंक्शन में वीडियो डाला और फिर वो गायब हो गए। लेकिन स्थिति तब बिगड़ी जब उन्हें 1 जनवरी 2025 को अंतिम बार देखा गया था। उसके बाद वो गायब हो गए। 3 जनवरी को उनका शव एक ठेकेदार के सेप्टिक टैंक में पाया गया, जिसमें नया सीमेंटिंग किया गया था। ये वही ठेकेदार है जिसकी सड़क घोटाले की कहानी उन्होंने उजागर की थी। पुलिस जांच में पता चला हत्या के बाद शव को सीमेंट में ढक दिया गया था। सवाल बना हुआ है कि ऐसे कितने मामलों में सच बोलने वाला खुद सजा भोगी बन जाता है। मुकेश का मामला हमें याद दिलाता है कि जब पत्रकार स्थानीय विकास के नाम पर सत्ता प्रदत्त परियोजनाओं की जांच करता है तो सामने सिर्फ दायित्व नहीं बल्कि प्रतिकार भी खड़ा होता है। दूसरा मामला है झारखंड के गुमला जिले से, जहां जमीन जंगल की हक की लड़ाई बेबाक पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता सुरेश उरांव ने लड़ना शुरू की। उन्होंने खुलासा किया कि गांव की जमीन पर अवैध खनन हो रहा है, जंगल बर्बाद हो रहा है और ताकतवर लोग मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने आरटीआई के जरिए खुलासा किया कि गांव की जमीन पर अवैध खनन हो रहे हैं। कुछ ताकतवर लोग जंगल को नष्ट कर मुनाफा कमा रहे हैं और उन्होंने बार बार प्रशासन को पत्र लिखे, सबूत पेश किए, लेकिन जवाब नहीं मिला तो सिर्फ सन्नाटा। फिर 2023 को एक शाम सुरेश अपने घर लौट रहे थे और रास्ते में अज्ञात हमलावरों ने उन्हें 9 गोलियां मारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी आरटीआई फाइलें गायब थी और केस अब तक अधूरा है। उनकी रिपोर्ट ने कई शक्तियों को विचलित किया। ये मामला सिर्फ आदिवासी अधिकारों की लड़ाई नहीं, यह उस डर की कहानी है जो हक पूछने वालों को भुगतना पड़ता है। और तथ्य ये है कि तमाम ऐसी रिपोर्टिंग दूर दराज जगहों पर होती है जहां सुरक्षा संस्थान कमजोर और सत्ता प्रभावी लोग मजबूत होते हैं। विकास के नाम पर जब खनन संसाधन इस्तेमाल होते हैं तो अक्सर आवाज उठाने वालों को लक्ष्य बनाया जाता है। आरटीआई, पत्रकारिता, समाज कार्यकर्ता, ये तीनों मिलकर सिस्टम को चुनौती देते हैं और कीमत चुकानी पड़ती है उनकी जान से। तीसरा मामला है राजधानी दिल्ली से, जहां आजादी और लोकतंत्र की बातें होती हैं। यहाँ के युवा पत्रकार राजीव प्रताप, जो IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के छात्र भी थे और दिल्ली उत्तराखंड लाइव नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म चला रहे थे, उन्होंने सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार को उजागर किया। उन्होंने दिखाया कि गरीब मरीजों के नाम पर दवाओं के फर्जी बिल पास किए जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी रिपोर्ट वायरल हुई, धमकियां आने लगी। 18 सितंबर 2025 को राजीव ने कहा, मैं एक बड़ी स्टोरी पर काम कर रहा हूं, और फिर वो कभी नहीं लौटे। 10 दिन बाद उनकी कार 19 सितंबर को भागीरथी नदी के किनारे पाई गई। उनका शव जोशियारा बैराज में मिला। परिवार ने कहा यह हादसा नहीं, हत्या है। पोस्टमार्टम में कई अंदरूनी चोटें पाई गई। परिवार और पत्रकारिता जगत ने इसे हत्या कहा। परिवार ने कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट
सीपीजे से निष्पक्ष जांच की आवश्यकता जताई। यह कहानी हमें यह सवाल देती है कि दिल्ली जैसे महानगरों में भी जब कथित स्वास्थ्य सेवा घोटाले की बात होती है तो पत्रकार निशानों पर होते हैं, और इस सवाल का जवाब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सच बोलने वाला सुरक्षित हो सकता है। मुकेश, सुरेश और राजीव तीनों अलग जगहों से थे, लेकिन उनका हौसला एक जैसा था, सच्चाई के लिए जीना और अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए मर जाना। आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनाना बहुत आसान है, लेकिन याद रखिए कोई ना कोई पत्रकार जमीन पर खड़ा होकर सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है। सत्ता हो, सिस्टम हो या मौत का डर, वो पीछे नहीं हटता। लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं चलता, वो सच से चलता है, और वो सच बोलने वाले ही इस देश की असली ताकत है। अगर आप मानते हैं कि सच बोलना गुनाह नहीं होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। याद रखिए, सच्चाई की आवाज़ तभी जिंदा रहेगी जब हम उसे सुनना बंद नहीं करेंगे। तो सवाल ये है कि जब सच्चाई लिखने वाला मरता है तब क्या सिर्फ बयान देना काफ़ी है? मुकेश चंद्राकर के लिए सरकार ने कहा सख्त कार्रवाई हो, विपक्ष ने कहा प्रेस की आज़ादी खतरे में है, लेकिन महीने बीत गए, जांच अब भी फाइलों में धूल खा रही। राजीव प्रताप की रहस्यमयी मौत पर विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की है, पर जवाब अब तक अधूरा है। हर बार वही स्क्रिप्ट, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पर सच्चाई ये है कि दोषी अक्सर बच ही जाते हैं, क्योंकि भारत में पत्रकारों की हत्या पर राजनीति तो खूब होती है, लेकिन न्याय बहुत कम। और यही है इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी। यहाँ सच्चाई बोलने वाला खबर बन जाता है और उसका इंसाफ बस एक वादा रह जाता है। मैं हूं सोनाली बघेल, और ये सिर्फ एक रिपोर्टिंग नहीं, ये याद दिलाने वाली आवाज़ है कि लोकतंत्र तब तक जिंदा है जब तक सच बोलने वाली कलम जिंदा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए, और विद द फर्स्ट को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।